बताऊंगी किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप बनाने की सोच रहे हो मत बनाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होता इस प्रेफरेंस कि मैं आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी शो करूंगी जिसने मुझे LSR तक पहुंचाया। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी कॉलेज, वो कॉलेज भी अपनी जगह अच्छा है, मेरी दोस्त भी पढ़ी रही है, इंटर्नशिप वगैरह सब कर रही है, कॉलेज अच्छा है। लेकिन वीडियो में मैंने लास्ट ईयर जितनी भी रिसर्च की थी वो सारी मैं बताऊंगी। लास्ट ईयर में आप लोग देखना कितने कम से कम नंबर वालों को भी विदाउट कैटेगरी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को इस तरीके से एक कॉलेज डाल दिया, सारे कोर्सेज डाल दिए, और ऐसा भी नहीं कि एक कोर्स डाल दिया और सारे कॉलेज। यहाँ पर आपको मैं एक जनरल व्यू बताऊंगी कौन सा कॉलेज किससे बेटर है कौन सा नहीं है। मैं आपको टिप्स आए हैं, बहुत बच्चों को डाउट है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है, मतलब इसीलिए गलत स्कोर भी है, खराब स्कोर भी है, तब भी प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट शो करना चाहूँगी। मैंने इस तरीके से बनाई थी कि कॉलेज को इतना अच्छा नहीं मानते हो, उसको अच्छा कॉलेज नहीं। NIRF रैंकिंग पे कभी 3 और 4 प्रेफरेंस बढ़ देते हैं। अरे भाई नहीं मिलेगा 3-4 में एडमिशन, उसी 3-4 में मिल जाएगा, नहीं मिल, अरे उसको ऑफ में भी भरो, ऑफ में भी भरो, उसको ऑफ कैंपस में भी भरो। हिंदी ऑनर्स जनरल बता रही हूँ कौन सा कॉलेज किससे बेटर है ताकि आपको हेल्प हो प्रेफरेंस लिस्ट जाना। स्टीफेंस पहले प्रेफरेंस, SRCC पहले रखना। स्टीफेंस मेरा रॉ स्कोर क्या था, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर क्या था, मेरा कैसे एडमिशन हुआ, मैंने CUT कैसे क्लियर किया, मेरे कितने मार्क्स थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस प्रिया। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी शो करूंगी जिसने मुझे LSR तक पहुंचाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारे प्रेशर में हो कि कैसे बनानी लिस्ट और क्या करना है, कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, कितनी रिसर्च करनी है या कुछ भी, तो आपका सोल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने लास्ट ईयर जितनी भी रिसर्च की थी वो सारी मैं बताऊँगी। एक जनरल व्यू, ऑब्वियसली हर किसी को अलग अलग कोर्स चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए ऑनर्स, किसी को साइंस का कुछ चाहिए होगा, किसी को चाहिए होगा, सारे कोर्सेज आपके अलग अलग है जो आपको चाहिए होंगे, या किसी किसी को तो ये भी श्योर नहीं होगा मुझे कौन सा कोर्स चाहिए या कौन सा कॉलेज चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको मैं एक जनरल व्यू बताऊंगी कौन सा कॉलेज किससे बेटर है कौन सा नहीं है। मैं आपको टिप्स भी दूंगी, मैं आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी शो करूँगी, प्लस मैं आपको सारी रिसर्च बताऊँगी जो मैंने की थी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नंबर 1 टिप, सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो आपको अपना कोर्स फाइनलाइज करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको 1 बाय 1 हर चीज़ बताती जाती हूँ। पहली चीज़ कि आपको अपना कोर्स फाइनलाइज कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे करना है इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया इंग्लिश ऑनर्स मेरा प्रायोरिटी का कोर्स है। उसके बाद आपको अपने कोर्सेज़ की लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट, आपको ना BLED की BLED बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना एक ब्राउचर आता है पूरा, उसमें सारे कोर्सेज होते हैं, सारी एलिजिबिलिटी होती है, सब कुछ होता है ना। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर देना, उसमें सारे कोर्सेज हैं। आप प्रायोरिटी बनाओ। मेरा पहला प्रायोरिटी है इंग्लिश ऑनर्स। अगर मुझे इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिला तो आपको कौन सा कोर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। अगर ये भी ना मिले तो मुझे BBA करना है, ये ना मिले तो मुझे BCom करना है। लाइक आपको अपनी कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, ओनली कोर्स, नो कॉलेज। फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक योर प्रेफरेंस अपने कोर्स के हिसाब से। आपने बना दी कि पहला मेरा इंग्लिश कोर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। उसके बाद आप अपनी कॉलेजेस की बनाओ कि पहले भाई मुझे हिंदू चाहिए, अगर हिंदू ना मिला तो मुझे हंसराज चाहिए, हंसराज नहीं मिला तो मेरे को SRC, मतलब ऐसे आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी कॉलेज की, एंड देन आपको उनको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को है, मतलब मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाई थी, मैंने ऐसे नहीं करा था कि मैंने एक कॉलेज डाल दिया और सारे कोर्सेज भर दिए कि इस कॉलेज में कोई भी कोर्स मिल जाए, फिर दूसरा कॉलेज, फिर सारे कोर्सेज। ये प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको डालनी है आप डाल दो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत सारे और लोगों के हिसाब से भी ख़राब होता है, क्योंकि आप कोर्स से ज़्यादा महत्व कॉलेज को दे रहे हो। ऑब्वियसली कॉलेज में जाओगे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे, सब दोस्तों को तो यार बेकार कॉलेज में भी दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन है ना आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, यार मेरे को नाम चाहिए मैं SRCC में। लेकिन अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में भी एक ऐसा कोर्स मिला जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप दोनों का मिक्सचर डालो। ऐसा भी नहीं कि एक कॉलेज डाल दिया सारे कोर्सेज डाल दिए, और ऐसा भी नहीं कि एक कोर्स डाल दिया और सारे कॉलेजेस डाल दिए। इंग्लिश ऑनर्स है, चाहे वो आत्माराम में मिल जाए, चाहे वो इसमें मिल जाए, चाहे वो चाहे वेंकी में मिल जाए, चाहे वो रामजस में मिल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को किसी भी कॉलेज में मिल जाए पर मेरे को इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, तो आप ऐसा कर लो कि आप एक कोर्स डाल दो और सारे कॉलेजेस डाल दो। लेकिन अगर आपको है कि मुझे कोर्स भी अच्छा चाहिए और कॉलेज भी अच्छा चाहिए, तो जो प्रेफरेंस मैं बता रही हूँ वैसे भर दो, ठीक है। बाकी आप पे एक बच्चा होता है जिसका कॉलेज प्रायोरिटी होती है, भाई मुझे हिंदू ही चाहिए, कुछ कुछ का फैशन होता है मुझे LSR चाहिए, SRCC चाहिए। तो अगर आपको ऐसा है तो SRCC रख दो, सारे कोर्सेज भर दो जिसमें आप एलिजिबल हो, एंड
हो गया आपका, किसी न किसी कोर्स में हो जाना है, आप चले हो SRCC में, अगर आपको कोर्स को इतना महत्व नहीं देना है तो। सेकंड चीज़, किसी को कोर्स को महत्व देना होता है, भाई मुझे इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, चाहे मुझे कैसे भी कॉलेज में मिल जाए, चाहे अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे कॉलेज में मिल जाए, मुझे इंग्लिश ऑनर्स ही करना है, तो आप कोर्स डाल दो और सारे कॉलेजेस डाल दो, तो आपको आपका कोर्स मिल जाएगा आप जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे एक अच्छा कोर्स मिले और एक अच्छा कॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ी दिमाग बिठानी पड़ेगी कि आपको आराम से प्रेफरेंस लिस्ट को अपने बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको, अगर आपको ऐसे भी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ना, एक कोर्स डाल के सारे कॉलेजेस, एक कॉलेज डाल के सारे कोर्सेज, तो उसके लिए भी मैं आपको कॉलेजेस का जनरल बताऊंगी कौन सा कॉलेज किससे बेटर है। लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट। अगर आपको चाहिए, आपको मर्ज करने वाला पॉइंट चाहिए, तो आप इस तरीके से रख सकते हो कि मान लो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं इंग्लिश ऑनर्स करूँ हिंदू में, रेदर डूइंग BA प्रोग्राम इन ARSD। समझ आया? मैं क्या करूँगी, मैंने पहले डाल दिया इंग्लिश ऑनर्स चाहिए मुझे हिंदू में, इंग्लिश ऑनर्स चाहिए मुझे रामजस में, इंग्लिश ऑनर्स चाहिए मुझे किरोलीमल में, और अगर मुझे इन तीनों कॉलेजेस में इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिला तो आई वुड लाइक टू डू BA प्रोग्राम इन ARSD। सिंपल, समझ आया? इस तरीके से आपको डालना है कि अगर आपको चाहिए कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स करना है इस कॉलेज में, इंग्लिश ऑनर्स करना है इस कॉलेज में, इंग्लिश ऑनर्स करना है इस कॉलेज में, अगर मुझे इन तीनों कॉलेजेस में इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिला तो मैं इंग्लिश ऑनर्स नहीं करूँगा, तब मुझे चाहिए ये वाला कोर्स मुझे इस कॉलेज में मिल जाए। इस तरीके से अपने प्रेफरेंस को बना सकते हो। दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, दैट इज़ मोर एक्सेसिबल। वो ज़्यादा लोगों ने बनाई थी ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट और उनका हो गया था। बहुत बच्चों को ये डाउट है, मेरे पास काफ़ी DMs आए हैं, बहुत बच्चों को डाउट है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है, मतलब उन लोगों ने कैलकुलेट करा आंसर की से समथिंग से, सब कह रहे हैं कि कम आ रहा है स्कोर, मेरे को मैंने कैलकुलेट करा है, मतलब आंसर की का भी मुझे नहीं पता, बट मतलब सब कह रहे हैं कि स्कोर कम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं इतने नंबर का अटैम्प्ट करके आई हूँ तो क्या होगा, एवरीथिंग। सो स्कोर कम भी है ना, तो इसका अब मुझसे वो एक लड़की कल पूछ रही थी कि मेरा स्कोर कम है तो क्या मैं LSR डालूँ अपने प्रेफरेंस लिस्ट में? ऑब्वियसली डालो। अगर आपका स्कोर कम है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके अच्छे कॉलेजेस को हटा नहीं सकते, क्या पता मिल जाए। लास्ट ईयर भी आप लोग देखना कितने कम से कम नंबर वालों को भी विदाउट कैटेगरी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को इस तरीके से फ्रेम किया था। इसीलिए गलत स्कोर भी है, ख़राब स्कोर भी है, तब भी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाओ जैसे फुल में से फुल नंबर आ रहा, आप एक टॉपर हो, तो आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज ऑब्वियसली मिल जाएगा। आई गारंटी यू दिस, इट्स फाइन, ओके। तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, बस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। एग्ज़ाम हो गया, सब हो गया, रिजल्ट आना बाकी है, प्रेफरेंस लिस्ट पे फोकस करो। डोंट फोकस कि कैसा क्या एग्ज़ाम, कौन से कॉलेज डालूँ, क्या ना डालूँ। अब मैं आपको अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट शो करना चाहूँगी, जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है। ओके, सो आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। मैं भी अपने फ़ोन में बोलूँ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। सो आपको दिख गया होगा, पहले मैंने डाला है स्टीफेंस इंग्लिश ऑनर्स में, सेकंड मैंने हिंदू डाला है, थर्ड मैंने हंसराज डाला है, फिर मैंने किरोलीमल, रामजस, LSR, वेंकी, मिरांडा, ARSD, ये सारे कॉलेजेस डाले और मैंने लिख दिया इसमें इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद मैंने नॉर्थ तक मैंने रामजस डाला है, फिर मैंने साउथ से मैंने LSR डालना शुरू करा। फिर मुझे, अब देखो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट को आप ध्यान से देखो, ये जो आपको पेज दिख रहा है, और मैं आपको उसके हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैंने प्रेफर किया कि मुझे स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स मिल जाए, अगर मुझे वहाँ ना मिले तो मुझे हिंदू में मिल जाए, वहाँ भी ना मिले तो मुझे हंसराज में मिल जाए, वहाँ भी नहीं तो किरोलीमल नहीं तो रामजस नहीं तो LSR में मिल जाए, LSR में भी नहीं तो वेंकी में मिल जाए, वेंकी नहीं तो मिरांडा में मिल जाए, मिरांडा नहीं तो ARSD में मिल जाए। ठीक है, अगर मुझे इन कॉलेजेस में इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिला तो आई वुड लाइक टू डू BA प्रोग्राम, जो भी मैंने कॉम्बिनेशन डाला है, इन स्टीफेंस। अगर ये भी नहीं मिला तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है हिंदू में, और ये भी नहीं मिला तो मुझे इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स का BA प्रोग्राम करना है हिंदू में। समझ आ रहा है? आप कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस को मिलाकर सोचो। ठीक है, कि अगर मान लो मुझे इस कॉलेज में ये कोर्स नहीं मिला तो मुझे दूसरे कॉलेज में ये वाला कोर्स करना ज़्यादा पसंद है रेदर देन दिस। इस तरीके से अगर मुझे स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स मिल गया तो ठीक है भाई, कर लूँगी, नहीं मिला तो आई वुड लाइक टू डू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन हिंदू कॉलेज और रामजस कॉलेज, वट एवर कॉलेज यू वांट टू डू। समझ में आया? इस तरीके से प्रेफरेंसेस को बनाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर वैसे बना ली ना, ट्रस्ट मी गाइस, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। अगर मान लो आपने डाल दिया BA प्रोग्राम और सारे कॉलेजेस डाल दिए फ्रॉम नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस का मिलता है, मोस्टली ऑफ कैंपस का मिलता है, आई वुड गारंटी यू दिस। इसलिए ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाओ। एक कोर्स सारे कॉलेज, एक कॉलेज सारे कोर्सेज, ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाओ। नेवर एवर मेक दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट।
इन योर लाइफ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब ऑब्वियसली मैं कॉलेज में हूँ, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, इसीलिए डोंट गो फॉर इट। मैंने काफ़ी लोगों से बात हुई है तभी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप बनाने की सोच रहे हो मत बनाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होता इस प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। तो अब देखो पता क्या करो, अच्छे कोर्स जो भी आपका प्रायोरिटी है वो डाल दो। जैसे मैंने डाला हुआ है, देखो मैंने पहले इंग्लिश ऑनर्स डाल दिया और मैंने नॉर्थ और साउथ के अच्छे कॉलेजेस डाल दिए। उसके बाद मेरे जो और भी पसंदीदा कोर्स है मैंने वो डाल दिए। इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि मैंने इस तरीके से बनाई थी कि मैंने अपना कोर्स डाल दिया जो मुझे पसंद है, उसमें नॉर्थ के अच्छे कॉलेज, साउथ के अच्छे कॉलेज, जो कॉलेज भी मैटर करता है। पता है, अगर आपको मान लो अदिति महाविद्यालय जो कॉलेज है, उस कॉलेज को इतना अच्छा नहीं मानते हैं, उसको अच्छा कॉलेज नहीं मानते हैं, अब पर्सनली नहीं मानते अच्छा कॉलेज। मेरी फ्रेंड उसको गलती से आदित्य महाविद्यालय में हो गया, एंड शी टेल्स मी अबाउट द कॉलेज दैट द कॉलेज इज नॉट गुड इनफ। ऑब्वियसली वो माइग्रेशन वगैरह का भी उसने देखा, बट नहीं हुआ माइग्रेशन। तो उस कॉलेज में अगर आपको बेस्ट कोर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बहुत डिमांड है इस कोर्स की, वो अगर आपको इस कॉलेज में मिल गया, कोई फ़ायदा है इस कोर्स का? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कॉलेज भी अच्छा चाहिए, तो सिर्फ कोर्स के पीछे मत भागो, कॉलेज भी देखो। इसीलिए मैंने अच्छा करा कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स डाल दिया, मैंने नॉर्थ के अच्छे कॉलेजेस, साउथ के अच्छे कॉलेजेस डाल दिए। फिर मैंने और एक और कोर्स डाला जो मेरे को थोड़ा लेस, मतलब इंग्लिश ऑनर्स के बाद अगर मुझे करने को मिले तो मैं वो कर लूँगी। मैंने नॉर्थ के अच्छे कॉलेज, साउथ के अच्छे कॉलेज, फिर मैंने वो कोर्स अलग कोई और कोर्स डाला, फिर मैंने नॉर्थ के अच्छे, साउथ के अच्छे, ऐसे करते करते मेरा सारे खत्म हो गए, नॉर्थ और साउथ के सारे कोर्सेज खत्म हो गए। फिर मैंने उन्हीं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स के मैंने अभी सिर्फ नॉर्थ के अच्छे और साउथ के अच्छे डाले थे। लास्ट में मैंने इंग्लिश ऑनर्स के ऑफ कैंपस भर दिए, सारे खराब जो भी जितने कॉलेजेस होते हैं मैंने सारे ऑफ कैंपस कॉलेज खराब नहीं है, बट जिनकी जो लिस्ट रैंकिंग है मैंने उनको भर दिया। NIRF रैंकिंग पे कभी मत जाना, ठीक है, कभी मत जाना, उस रैंकिंग पर कभी मत जाना। अब मैं आपको एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी दिखा देती हूँ, आप लोगों से देख लो अच्छे तरीके से। सबसे पहले स्टीफेंस है, हिंदू, हंसराज, किरोलीमल, रामजस, LSR, वेंकी, मिरांडा, ARST में इंग्लिश ऑनर्स है। फिर मेरे और सारे कॉलेजेस, और सारे कोर्सेज आए हैं अलग अलग कॉलेजेस में, वो भी आप देख सकते हो। मेरी टोटल 70, आई गेस मेरी टोटल प्रेफरेंस कितनी थी, 75-6 समथिंग मेरी प्रेफरेंस थी टोटल। तो ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है, आप देख सकते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट BLED। तो BLED में जिन भी बच्चों को एडमिशन चाहिए उसकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। दिस इज अ प्रेफरेंस लिस्ट। इस प्रेफरेंस लिस्ट को पहले भर दो, ठीक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो एज इट इज़ भर दो अपने क्या कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, ये भर देना BLED और LSR जो भी जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट दिख रही है वो भर देना। उसके नीचे और भी कोर्सेज भर देना। ये गलती लोग करते हैं ना, लोग सिर्फ 3 और 4 प्रेफरेंस भर देते हैं। अरे भाई नहीं मिलेगा 3-4 में एडमिशन, उसी 3-4 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने 150 आई थिंक प्रेफरेंस आप भर सकते हो, 100 तक भरो, आराम से पूरी प्रेफरेंस भरो, आराम से बैठ के सारी प्रेफरेंस भरो। ऐसा नहीं कि मेरे को बस इंग्लिश ऑनर्स करना है तो मैंने भर दिया अच्छे कॉलेज। अरे उसको ऑफ में भी भरो, ऑफ में भी भरो, उसको ऑफ कैंपस में भी भरो, हिंदी ऑनर्स तक भरो, इंग्लिश भरो, हिंदी भरो, सारे कोर्स आपको करना भी नहीं तब भी भरो। क्या पता उस टाइम पर माइंड चेंज हो जाए, फिर लग जाए यार सबको कॉलेज मिल रहा है मुझे भी कोई मिल जाए। इसलिए सारे कॉलेजेस भरो, सारे प्रेफरेंस भरो, सारे कोर्सेज भरो, ठीक है। ये मेरी BLED की प्रेफरेंस लिस्ट थी, तो ये आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको LSR में BLED करना है तो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको जनरल बता रही हूँ कौन सा कॉलेज किससे बेटर है ताकि आपको हेल्प हो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1। स्टीफेंस इज़ द नंबर 1 कॉलेज। फर्स्ट पे मैं बोलूँगी स्टीफेंस कॉलेज। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है स्टीफेंस के लिए अच्छा है वो, तो फर्स्ट अगर आपको प्रेफरेंस में पुट करना है स्टीफेंस को पुट करो। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन सा कॉलेज किससे बेटर है ताकि अपने प्रेफरेंस लिस्ट में बना सको, उसको 1 बाय 1 पुट ऑन कर सको, ठीक है। पहला कॉलेज जो सबसे बेटर है स्टीफेंस कॉलेज। यहाँ एडमिशन मिल गया, यहाँ पर एक बैच मिलता है यार, मतलब ये कॉलेज अगर मिल गया ना, मैंने कहा कि लाइफ सेट है, बट इस कॉलेज की तरफ ज़रूर जाना। स्टीफेंस पहले प्रेफरेंस पे रखना, सेकंड रखना हिंदू, ओके, हिंदू इज़ बेटर। अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो SRCC पहले रखना स्टीफेंस की जगह, फिर स्टीफेंस रखना, देन हिंदू, हंसराज, किरोलीमल, रामजस। ये कॉलेजेस नॉर्थ के बहुत अच्छे हैं। इनके बाद नॉर्थ के जो और कॉलेजेस हैं वो इतने बेटर नहीं है, बल्कि साउथ के कॉलेजेस कुछ बेटर है। LSR अगर आप लड़की हो तो LSR ऐड कर सकते हो। उसके बाद वेंकटेश्वर बहुत अच्छा कॉलेज है,
मिरांडा हाउस अगर आप लड़की हो तो, ARSD बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं रैंकिंग वाइज बता रही हूँ, ठीक है, रैंकिंग वाइज बता रही हूँ, ओके। ARSD इज़ वेरी बेटर दिस। इनके बाद आता है DAC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये इनके बाद आप पुट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस पे। जो नॉर्थ कैंपस का SGTP खालसा है ना, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इनसे बेटर है साउथ कैंपस का ARSD और वेंकी, इट्स बेटर देन नॉर्थ का। ये मैंने नॉर्थ का पता किया था SGTP के बारे में भी, अच्छा कॉलेज है, बट नॉर्थ का जो कॉलेज है ना, जो साउथ का जो कॉलेज है ना वेंकी और ARSD, वो इससे बेटर है। तो अब इसके ऊपर रखना साउथ के कॉलेजेस। अगर आपको इतना क्रेज है कि मुझे नॉर्थ में ही जाना है तो रख लो, बट अगर आपको बेटर प्लेसमेंट, बेटर एनीथिंग चाहिए तो गो फॉर इट। मैं आपको काफ़ी सारे मिथ भी क्लियर करूँगी इस वीडियो में जो कॉलेजेस को लेके होते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। गर्ल्स हो तो दौलत राम पढ़ सकते हो, अच्छा कॉलेज है दौलत राम भी। हिंदू गार्गी बहुत अच्छा कॉलेज है। गार्गी के बाद GCSE पुट करना, GCSE बोल रही हूँ, जीजस एंड मैरी कॉलेज पुट करना, IP कॉलेज फॉर वुमेन उसके बाद पुट करना, वो भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद साउथ कैंपस का बहुत अच्छा कॉलेज है शहीद भगत सिंह कॉलेज, अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत नाम है इस कॉलेज का। उसके बाद आप पुट कर सकते हो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। ऑफ कैंपस की बात करो तो दयाल सिंह बहुत अच्छा है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, रामलाल आनंद, श्री औरबिंदो कॉलेज के बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज, आर्यभट्टा, दयाल सिंह, मोतीलाल नेहरू, ये तो मैंने ऑफ कैंपस के बार पुट कर रखे हैं। बस मैंने आपको तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है अपने कॉलेज, CUT रिलेटेड, स्कोर, परसेंटाइल, सब कुछ मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दूँगी। मेरा रॉ स्कोर क्या था, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर क्या था, मेरा कैसे एडमिशन हुआ, मैंने CUT कैसे क्लियर किया, मेरे कितने मार्क्स थे। ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस को ऊपर डाल दो फिर साउथ फिर नॉर्थ, नहीं, नॉर्थ ऊपर डालो, साउथ डालो, ऑफ डालो। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी कॉलेज, वो कॉलेज अपनी जगह अच्छा है, मेरी दोस्त भी पढ़ी रही है, इंटर्नशिप वगैरह सब कर रही है, कॉलेज अच्छा है, लेकिन उसको वो क्यों मिला, क्योंकि उसके इतने अच्छे स्कोर होने पर भी उसको ऑफ कैंपस का कॉलेज क्यों मिला, क्योंकि उसने प्रेफरेंस में उसको ऊपर डाल दिया। इसीलिए प्रेफरेंस जैसे मैंने बताई वैसे बनाओ। कोई भी डाउट आता है, यू हैव माई इंस्टाग्राम, लिंक में डाल दूँगी, इंस्टाग्राम मेरे बायो में भी है, तो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कमेंट्स है, हर जगह आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। CUT रिलेटेड, कॉलेज प्रेफरेंसेस, सबके रिलेटेड में वीडियोस काफ़ी आएंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा और आप सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। बाय।